हेलो स्टूडेंट, आपको मेरी इस बुक में घटना चक्र की बुक कंप्लीट करने में मदद करना है। तो आइए आप और हम मिलकर इस बुक को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें अपन पढ़ेंगे पौधे प्रयोग, ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसका पुरापाषाण काल। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया अपना। अब सेकंड है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? अपने मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो किस काल में सबसे पहले पाए गए थे? ये अपना आंसर क्या है? पुरापाषाण काल। किसमें पाए गए थे? पुरापाषाण काल में। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, कैसी थीं? चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? अपनी चौड़ी और सीधी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी प्रसिद्ध है अपने नगर नियोजन के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता। आंसर दिया है अपना सिंधु घाटी सभ्यता। निम्नलिखित में से, ये अपना क्वेश्चन था 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो पहले था सिंधु घाटी सभ्यता। अब 6th है अपना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसमें अपवाद है, ये आंसर अपने नहीं दिया है, इसमें अपवाद है। इसमें क्या दिया है ये अपन डिस्क्रिप्शन देखेंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। क्या है इसमें? हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? कौन सा स्थित था ना? ये इसका ऑप्शन क्या है? बी, मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, क्या था? मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अपना ये ध्यानगार। क्या था? ध्यानगार। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति थी? अपनी नृत्य करती हुई बालिका की। किसकी? नृत्य करती हुई बालिका की। ठीक है, ये अपना अब 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है अपना कौन सा? लोथल। कौन सा माना जाता है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? अपना मिट्टी के पात्र के लिए। मिट्टी के पात्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी अपना व्यापार। क्या थी? व्यापार। क्या किया करते थे? इसमें व्यापार किया करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती? कौन सी नहीं पाई जाती? लोहा। हड़प्पन सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई जाती थी? अपनी लोहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, सुरतोगाई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? किस देश में है? अपना अफगानिस्तान में। सुरतोगाई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में। अब इसके जीएस के शेष पॉइंट ये आपके यहाँ पे इस किताब में दिए हैं। एक शेष पॉइंट यहाँ दिए हैं और इसमें इतने ही दिए हैं। हर टॉपिक में शेष पॉइंट दिए गए हैं। अपन प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, भीमबेटका के रॉक सॉल्ट किसकी तलहटी में स्थित है? किसकी तलहटी में? विंध्य रेंज की। किसकी में? विंध्य रेंज की। ठीक है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्तियों चित्रों
का बेहतरीन उदाहरण है, किसका? वित्तीय चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, अभी अपना भीमबेटका गुफा शैल चित्र, गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्र के लिए। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? कालीबंगा। किसका किया था? कालीबंगा का। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? किससे मिलते हैं? बुर्जहोम से। किससे मिलते हैं? बुर्जहोम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, युगल शवाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए जाते? कौन से पाए जाते? युगल सावधान। कौन से नहीं पाए जाते? युगल सावधान। यहाँ आपका लोथल, दैमाबाद, सिरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? दैमाबाद। कौन सा नहीं है? दैमाबाद। ठीक है, अब ये अपना ये क्या है? लंघनाज, गणेश्वर, बागौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्यकालीन नहीं है? गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? लोथल के लिए। ठीक है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती के। किसके किनारे बसा है? साबरमती। और कौन सी नदी है? उपनदी। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? क्या है? लोथल। ठीक है, यहाँ अपना सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? कौन सा स्थान था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपित है या थी? कौन सी थी? यह अभी भी अपठित है। कौन सी? अपठित है। इसमें थी पर अभी भी कोई पढ़ नहीं पाया। लघु पाषाण क्या होते हैं? लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी। किस किनारे था? सतलज नदी के। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल में। कौन सा? लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? कौन सी नहीं थी? सिंचाई की नहरें। सामान्य विशेषता नहीं थी, सिंचाई की नहरें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे, ग्रामीण नहीं, शहरी थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? गुजरात में। और ये क्या बोलेंगे इसको? कच्छ का रण। किसमें? कच्छ का रण। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंधु का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे है? कौन सा है? धौलावीरा। लूनी नदी के किनारे कौन है? धौलावीरा। ठीक है, युगल शवाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक स्थलों के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? कौन? उत्तम किस्म के जौ। उत्तम किस्म की क्या नहीं पाई गई? जौ नहीं पाई गई। ठीक है, अब अपना चिरांद, मेहरगढ़,
बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? नवपाषाण काल का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है मेहरगढ़। कौन करता है? मेहरगढ़। ठीक है। अब यहाँ देखो सुमिलित करना है, इसमें सुमिलित पहले से दिया हुआ अपन को सबसे पढ़ना है। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ। क्या था मोहनजोदड़ो में? ग्रेट बाथ। हड़प्पा स्टैचू ऑफ प्रिस्ट। हड़प्पा स्टैचू ऑफ प्रिस्ट। कालीबंगा हल के चिन्ह। कालीबंगा में क्या मिला? हल के चिन्ह। लोथल पतन। क्या मिला? लोथल पतन। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनर ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। किसकी कर रहे थे? पशुपति की। ठीक है। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी। किसके अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? कौन सी है? अज्ञात है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके। कौन सी है? अज्ञात है। ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना एक मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। कौन सी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ किसकी पूजी थी? ये अपना था, क्या था? प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा काल। ये अपना कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वैदिक सभ्यता। कौन सा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक अपना? वैदिक सभ्यता। इसके लिए अपन कल करेंगे। ओके।